बच्चों, यहाँ हम पढ़ते हैं कारक की कितनी विभक्ति हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक की कुल 8 विभक्ति हैं। अब जानते हैं हम इनके विभक्ति चिन्ह। सबसे पहले कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने, जो व्यक्ति सब्जेक्ट की तरह काम करता है, जैसे राम ने, श्याम ने, राधा ने इत्यादि। नंबर 2 कर्म कारक, कर्म जिस पर कर्ता के किए गए काम का प्रभाव पड़ता है, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, जिस पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव आए, इफेक्ट आए, जिस पर असर हो, जैसे रमेश ने गेंद को उछाला। यहाँ राम ने कार्य किया सब्जेक्ट की तरह, कर्ता की तरह, और रावण पर इसका असर हुआ, इसलिए रावण कर्म कारक है और राम कर्ता कारक है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में रमेश कर्ता कारक है और गेंद एक कर्म कारक है। तीसरा कारक करण, जिसकी विभक्ति है से, और इसका प्रयोग हमेशा एक माध्यम की तरह किया जाता है, जिसकी मदद से कर्ता हमेशा काम करता है। जैसे राम ने रावण को मारा, लेकिन किससे, क्या माध्यम था, धनुष से, तो धनुष से, तीर से, धनुष बाण से, यह एक माध्यम की तरह से आता है। और यह काम किसके लिए किए गए, यह होता है संप्रदान कारक, यानी कि जिसके लिए हम यह सब उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं। राम ने रावण को धनुष बाण से किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। तो कारण, संप्रदान कारक हमेशा कारण बताने के लिए आता है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। यहाँ अपादान कारक की विभक्ति भी से है और करण की भी से थी, किंतु दोनों के अर्थ में बहुत बड़ा गहरा अंतर है। वहाँ करण में से सदैव माध्यम के रूप में आता है और यहाँ अपादान में सदैव दूरी या अलगाव दिखाने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, प्रत्यंचा से तीर निकला, वन से राम गए, तो दूरी का भाव, अलगाव का भाव। जैसे राम अनुज भरत के लिए अयोध्या से वन को गए। वाक्य में सुचारू रूप से संबंध चलता रहे, इसलिए का, की, के विभक्ति है संबंध कारक की, यानी कि पूरे वाक्य में संबंध को जोड़ना। जैसे फिर उन्होंने, यानी कि राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और समस्त वानरों की मदद ली और आगे बढ़े, तो यहाँ पर की आया। इसी प्रकार से का भी प्रयोग हम कर सकते हैं संबंध के लिए। अब बात करते हैं अधिकरण कारक की विभक्ति। में और पर, यह दोनों ही रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि अधि मतलब आधार, करण मतलब माध्यम। तो जो आधार के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे तत्पश्चात उन्हें युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त हुई, या उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो में और पर एक आधार के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ड्रॉअर में पेंसिल रख दीजिए या मेज़ पर चाय रख दीजिए। एक आधार हमारे पास होता है, वह कहलाता है अधिकरण कारक। अब हम बात करते हैं संबोधन कारक की। यह विभक्ति किसी को पुकारने, सावधान करने या संबोधित करने के लिए प्रयोग में आती है। जैसे हे राम तुम महान हो, सभी वानरों ने अंत में कहा हे राम तुम महान हो। या कक्षा में अध्यापिका कहती है अरे बच्चों कितना शोर कर रहे हो। तो हम किसी को सावधान भी करते हैं, अरे रुक जाओ आगे खतरा है। तो इस प्रकार का जो विभक्ति चिन्ह है वो संबोधित करने, सावधान करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए संबोधन कारक के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। बच्चों बिजली का तार मत छूना, हे भगवान इस बारिश की अधिकता ने सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया है, भाइयों और बहनों कृपया शांत बैठ जाएं। बच्चों पुनः दोहराते हैं, राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, वे अनुज भरत के लिए अयोध्या से वन को गए, उन्होंने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और समस्त वानरों की मदद ली, तत्पश्चात उन्हें युद्ध में रावण पर विजय भी प्राप्त हुई। अंत में सभी ने कहा हे राम तुम महान हो। उम्मीद करती हूँ कि जो फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में बताया राम ने रावण को, उसे आप अच्छे से याद रखेंगे। और यदि आप उसको याद रखेंगे तो आप कक्षा 10वीं तक, जब तक हिंदी आपके पास है, और आजीवन आप इस फार्मूले के द्वारा कारक को कभी नहीं भूल पाएंगे और कारक की विभक्ति का सही रूप में वाक्यों में प्रयोग करेंगे।
अंत में मैं यही कहूँगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और यदि कोई आपका संदेह हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।